लेकिन 1 किलोमीटर बाद जाते ही भाई मेरी स्कूटर बीच रास्ते में बंद हो जाती है और 60% से उसकी बैटरी सीधा 3% पे आ जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि भाई रात के टाइम पे बीच रास्ते के अंदर मेरा स्कूटर चलते चलते बंद हो गया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। तो और बताओ भाई कैसे हो आप सब। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आपको याद होगा मैंने लगभग 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरी ओला S1 Pro स्कूटर पिछले 8-10 महीने से सर्विस सेंटर पे खड़ी है। एंड अभी उस बात को 2 महीने का टाइम हो चुका है, लेकिन मेरी स्कूटर को लेके अभी तक कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। मतलब मोटा मोटा मेरी स्कूटर लगभग पिछले 1 साल से ओला के सर्विस सेंटर पे ही खड़ी है और अभी तक ओला वालों ने मेरी बैटरी रिप्लेस करके नहीं दी है। इसी सेम टॉपिक के ऊपर मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील बनाई थी जिसपे लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज है। एंड काफी लोग कमेंट में मेरे को बोल रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो पिछले लगभग 1 साल से मैं ओला वालों से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं। मैंने उनसे कस्टमर केयर पे भी बात करी है, मैंने उनको काफी बार ईमेल भी किया है, इवन मैंने ट्विटर पे काफी बार ट्वीट भी किया है इसी प्रॉब्लम को लेके, लेकिन मुझे कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला। तो फिर मैंने ओला के एक टेक्नीशियन से एक मैनेजर का नंबर लिया और जब मैंने उनसे बात करी तो मुझे कुछ ऐसी चीजें पता चली जिससे ये तो समझ में आ गया कि भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखना और भाई हो सके ना तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर कर देना, क्योंकि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, बहुत सारे ओला इलेक्ट्रिक के कस्टमर्स के साथ सेम प्रॉब्लम आ रही है। और भाई हो सके तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ट्वीट की भी लिंक दी है, तो उसको भाई एक बार जरूर से रीट्वीट कर देना, जिससे काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब देखो जो चीज मुझे समझ में आ रही है उसके हिसाब से भाई ये प्रॉब्लम जो आ रही है ना, मतलब बैटरी वाली प्रॉब्लम या फिर भाई जिनको सर्विस नहीं मिल रही है, ये ज्यादातर उन लोगों के साथ आ रही है जिनके पास पुरानी ओला की स्कूटर है। मतलब जिन लोगों ने जनरेशन 1 वाली स्कूटर परचेज करी थी ना, चाहे वो S1 हो, S1 Pro हो या फिर S1 Air हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। एंड इसके पीछे का रीजन सुन के भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो मैंने ओला S1 Pro परचेज करी थी जुलाई 2023 में, यानी कि अभी इस बात को 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। ये स्कूटर मुझे ऑन रोड 1,60,000 का पड़ा था और इसके साथ भाई 5 साल की बैटरी वारंटी भी आती है, जिसके हिसाब से मुझे बैटरी की रिप्लेसमेंट बहुत ही आसानी से मिल जानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन जब मैंने इनके मैनेजर से बात करी तो मुझे ये चीज पता चली कि ये लोग भाई जनरेशन 1 के पार्ट बना ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर आपके पास भी ओला S1 या फिर S1 Pro है जनरेशन 1 वाली, जो सबसे पहले आई थी 2022-23 के आसपास, एंड अगर उसकी मोटर या फिर बैटरी कुछ भी खराब हो जाता है तो कंपनी आपको उसकी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। सबसे पहले आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो कि इंटरनल है कि अभी बैटरी जनरेशन 1 की आने की है। हरियाणा में कोई से भी लोकेशन नहीं है ऐसे जहाँ पे आ रही हो, दिल्ली में भी कहीं नहीं आ रही है और पंजाब में भी कहीं नहीं आ रही है। भाई अभी मेन आपको मैं बताऊँ तो बहुत सारे कस्टमर्स के है ना केसेज है ऐसे। तो आप लोगों ने सुन लिया होगा कि भाई यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, यूपी या फिर दिल्ली के अंदर भाई जनरेशन 1 की बैटरी किसी भी कस्टमर को नहीं मिल रही है। अगर आप ओला के कोई भी सर्विस सेंटर पे जाओगे तो वहां पे आपको भंगार के भाव इतनी सारी ओला की स्कूटर खड़ी हुई मिल जाएंगी। साथ ही इन्होंने मुझे ये भी बताया कि भाई ये जनरेशन 1 वाले कस्टमर्स को सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन ये उनको एक्सचेंज ऑफर चिपका रहे हैं। मतलब ये लोग आपको ऑफर करते हैं कि भाई आप अपनी जनरेशन 1 वाली स्कूटर को हमें दे दो और बदले में आप जनरेशन 3 वाली स्कूटर ले लो। आपकी पुरानी स्कूटी की जो भी वैल्यू लगेगी वो आपको सर्विस सेंटर पे पता चलेगी एंड ऊपर की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। अभी कंपनी पता क्या कर रही है, कंपनी का कहना ये है कि कस्टमर से है ना बात करो, कस्टमर से स्कूटर जनरेशन 1 जो है उनका वापस लेके और जो रीसेल वैल्यू जो लग रही है उनकी वो वैल्यू का उसका अमाउंट कट करके उनको जेन 3 स्कूटर अरेंज करो, नया स्कूटर। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि भाई जब भी आप ओला के कोई भी स्टोर पे जाओगे और अपनी जनरेशन 1 वाली स्कूटर एक्सचेंज करने की बात करोगे तो वो लोग आपकी पुरानी स्कूटर की वैल्यू इतनी कम लगाते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोची। मतलब देखो मैंने जो ओला S1 Pro ली थी वो लगभग मैंने 1,60,000 की ली थी और मैंने उसको लगभग 25 से 30,000 किलोमीटर चलाया है। मुश्किल से मैंने 1 से 1.5 साल उसको यूज किया है, बाकी के 1-1.5 साल से तो वो सर्विस सेंटर पे है। लेकिन मैंने जब मेरी स्कूटर की वैल्यू पूछी तो इन्होंने बस उसके 25,000 रुपए लगाए। मतलब मैंने 1,60,000 रुपए की स्कूटर ली थी, लेकिन ओला वाले उसकी वैल्यू बस 25,000 लगा रहे हैं, जबकि मेरी स्कूटर की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मैंने इनको ईमेल भी करके देख लिया, मैंने इनके लिए ट्वीट भी करके देख लिया, मैंने इनकी कस्टमर केयर से भी बात कर ली, लेकिन मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड अब तो भाई इनका जो टेक्नीशियन है उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैं उसको बार बार कॉल करके अपडेट पूछ रहा था। यहाँ तक कि मैंने जिस स्टोर से मेरी ओला S1 Pro परचेज करी थी वो स्टोर ही इन्होंने बंद कर दिया है। मतलब भाई सच में यार ओला की स्कूटर लेके जितना मुझे रिग्रेट हो रहा है ना, इतना मुझे जिंदगी में किसी भी चीज का नहीं हुआ। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो मैंने इसके लिए एक वकील से बात करी है और वो अब मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर बहुत बड़ा केस करने वाले हैं, जिसमें मेंटल हैरेसमेंट भी आएगी, फाइनेंशियल लॉस भी आएगा, साथ ही इन्होंने टाइम पे सर्विस नहीं दी वो चीज भी इसमें मेंशन होगी। और आई थिंक अगर आपके साथ भी इसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही है ओला की कोई भी स्कूटर को लेके, अगर आपको सर्विस नहीं दे रही है कंपनी, तो आप इसके लिए कोई बढ़िया से वकील से बात कर सकते हैं जो आपकी तरफ से इसके ऊपर कंप्लेंट डाल दे। इवन जो ओला के मैनेजर से मैंने बात करी थी उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि भाई आप किसी अच्छे से वकील से बात कर लो। तो क्या कहते हैं आप एक काम करना, अगर आपको कोई एडवोकेट वगैरह फ्रेंड वगैरह हो
तो एक है ना फाइल भी करवा लेना साथ में। बाकी भाई देखो, मैं तो ओला की स्कूटर लेके फंस चुका हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे थे ओला का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने का तो भाई भूल के भी मत खरीदना, नहीं तो मेरी तरह बहुत पछताना पड़ सकता है। एंड हाँ भाई, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ, और डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे ट्वीट की लिंक दी है, उसको जितना हो सके ना भाई उतना रीट्वीट कर दो, ताकि ओला के पास मेरी कंप्लेंट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। एंड अगर आपके पास भी कोई सजेशन है मेरे लिए कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, तो प्लीज भाई मेरे को कमेंट में एक बार जरूर बताना। बाकी चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।